जय जिनेंद्र, हम लोग हैं आनंदम वर्ल्ड सिटी कचना में 5, 6, 7 फरवरी के भूमि पूजन परम पूज्य मुनि सुवत स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर का निसरा है। परम पूज्य विनय कुशल जी महाराज साहब के आदि ठाणा यहाँ पर उपस्थित होंगे। बहुत ही अच्छा अभय पारक जी है। अभय जी, ये क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं इन 3 दिनों में? अगर देखें तो बड़ा भव्य आनंद होने वाला है। सभी को जय जिनेंद्र। और विनय कुशल मुनि जी महाराज साहब के एवं आदि थाना के सानिध्य में यहाँ पे 5, 6 और 7 फरवरी को भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। 5 तारीख को जो है वो सनात्र पूजा है। सुबह 8:30 बजे सनात्र पूजा शुरू होगी और उसके बाद में 9 बजे प्रवचन है गुरु महाराज का। उसके बाद में 11:30 बजे जो है वो स्वामी वत्सल्य का कार्यक्रम रखा गया है। यह तीनों कार्यक्रम 5 तारीख के ही हैं। सभी कार्यक्रम सुबह के ही समय के रखे गए हैं। 6 तारीख का जो कार्यक्रम है वो एक भूमि ग्रहण और भूमि पूजन का कार्यक्रम है जो 8:30 बजे सुबह शुरू हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम में मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि सभी पहुँचें और इसका लाभ लें। उसके बाद में 11:30 बजे है वो स्वामी वत्सल्य का कार्यक्रम रखा गया है और लगभग 1:30 बजे के आसपास में एक बहुत ही अच्छी सिद्ध चक्र पूजन की विधि रखी गई है। इन सभी कार्यक्रम के जो हमारे हैं विधि कारक जी वो श्री मनोज कुमार जी, बाबूमल जी, हरण जी हैं। उनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम होने जाएगा। और सिद्ध चक्र पूजन अपने आप में एक अद्भुत पूजा है जिसका लाभ सभी को लेना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। 1:30 बजे से आसपास से वो है और शाम के संगीत संध्या रहेगी जो 7:30 बजे से होगी। यह चारों कार्यक्रम जो है 5 तारीख का है, 5 फरवरी का है। इसमें अधिक से अधिक और सभी लोग 6 तारीख का, माफ़ करिएगा, 6 तारीख का ये कार्यक्रम दूसरे दिन का। इसमें सभी लोग पहुँचें और इसका लाभ लें। 7 तारीख, 4, 5, 6, 7 तारीख के 7 तारीख का जो है वो गुरुवर जो है हमारे, उनकी बड़ी दीक्षा और गणी पदवी का कार्यक्रम है। ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसमें मैं सकल समाज से, अपने जैन समाज से भी आग्रह करूंगा कि सभी भाइयों से कि वे बड़े संख्या में इसमें पधारें और इसका लाभ लें। बड़ी दीक्षा है और साथ में गणी पदवी का भी कार्यक्रम है। उसके बाद में स्वामी वत्सल्य का भी एक कार्यक्रम रखा गया है 1:30 बजे, 11:30 बजे के आसपास। गणी पदवी जो दी जा रही है विराट मुनि साहब, विराट इसलिए कहते हैं कि विराट तपस्या की है उन्होंने, विराट व्यक्तित्व है, विराट ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में। तो विराट मुनि जी की गणी पदवी एक बड़ा अलौकिक दृश्य उत्पन्न होने वाला है 7 तारीख के। तो आप सब शामिल होइए। ये अवसर कम मिलता है आदमी को कि इस तरीके के आयोजन में एक साथ भूमि पूजन के साथ में सिद्ध चक्र के साथ पूजन है, फिर गणी पदवी का है, बड़ी दीक्षा है। तो ये सब कार्यक्रम 3 दिन का संगम है। मेरे साथ में मनोज कोठारी जी हैं, सभी के आने जाने की भी है। सादर जय जिनेंद्र। ये कार्यक्रम जैसा कि अभय पारक जी ने बताया, हमारे ट्रस्टी हैं, इन्होंने जैसा बताया कि 5, 6 और 7 3 दिन के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आपको दी है। तो ये कार्यक्रम के साथ साथ एक और सूचना आपको देना चाहूँगा कि पूरे रायपुर शहर में, चाहे भैरव सोसाइटी की बात करें, चाहे विवेकानंद नगर की बात करें, चाहे शंकर नगर की बात करें, तो सभी जगहों से, देवेंद्र नगर की बात करें, सभी जगहों से लाने की व्यवस्था के लिए हम कन्वेंस की व्यवस्था बना रहे हैं। और वहाँ के लोकल संघों के अध्यक्षों से आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपके आने जाने की व्यवस्था सुगम हो सके। तो यह आने जाने की व्यवस्था ज़रूर लाभ लें। यदि कोई नहीं आ सकता है तो हमें सूचना भी दे सकता है। वो सूचना जो है, जो नंबर प्रसारित किए गए उन नंबरों पे आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मैं पदम बाफना जी, क्या कुछ कहेंगे पदम जी? ये बहुत ही सुंदर अवसर है जब आनंदम सिटी में एक हमारा जैन श्वेतांबर खतरगढ़ संघ का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और उसी की रूपरेखा में सबसे पहले 5 तारीख को गुरुवार का प्रवेश है और 6 तारीख को भूमि का पूजन होगा। जो भूमि ये आनंदम वर्ल्ड सिटी की ओर से हमारे को
दी गई है और पूरी भावना के साथ उन्होंने ये उसी भावना से ये मंदिर का निर्माण होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जैन समाज के लोग इससे जुड़ सकें और धर्म का लाभ ले सकें इसी भावना के साथ। और 7 तारीख को जैसा कि बताया है पूज्य गुरुवार का गणी महोत्सव है और गुरुजी ने इतनी तपस्या की है 150 दिन से ज़्यादा के भी उन्होंने उपवास किए हैं ऐसे तपस्वी का बहुमान करके और खरतलगंज संघ की तरफ से उनको जो ये पदवी दी जा रही है हमारे सौभाग्य है कि हम उसके अवसर का लाभ ले का लाभ सकते ले हैं। रहे जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बता रहे थे ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट का भी। देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये सारा का सारा श्री ऋषभदेव जैन मंदिर ट्रस्ट के गाइडलाइन पे किया जा रहा है और साथ में जैन श्री संघ शंकर नगर भी इसमें सहभागी है क्योंकि ये शंकर नगर का ही एक्सटेंशन है कचना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी बैरियर है, कोई भी वो नहीं है। हमारा विचार ये है कि सारे संस्थाएं, सारे ट्रस्ट जो रायपुर में हैं बल्कि छत्तीसगढ़ में, ये सब मिल के यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत सारी महिला मंडलों के भी कार्यक्रमों में सहभागिता है। आप देख रहे हैं कि लगभग पिछले 15 दिनों से लगातार रील्स जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, वो भी हमारे समाज की महिला मंडलों का काम है। हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं क्योंकि धर्म की प्रभावना करने के लिए उससे अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता। उन सभी की भी बहुत बहुत अनुमोदना है और साथ ही साथ पुनः गुजारिश करूंगा कि आप सब परिवार उपस्थित हों सभी कार्यक्रमों में और कम से कम 5 लोगों को, सिर्फ 5 लोगों का संकल्प लीजिए। 5 लोगों को फ़ोन करके आप बताइए कि ये कार्यक्रम हो रहा है। कोई आना चाहे, अनुकूलता हो और यदि उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप स्वयं लेके आके और एक प्रकार से समझ लीजिए कि तीर्थ संघपति का लाभ ले सकते हैं। ऐसा विचार हम व्यक्त करते हैं और हम सब ट्रस्ट मंडल जो है इस बात के लिए आपके शुक्रगुजार हैं कि आपकी सहभागिता जो है हमको लगातार मिल रही है, सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। तो 5, 6, 7 तारीख आनंदम वर्ल्ड कचना में आपको आना है। अगर किसी वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था भी अलग अलग संघों के पास में कर दी गई है। बहुत अच्छा आयोजन होने वाला है।